ओके गाइज, हाय, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड क्लास प्रीवियस क्वेश्चन 18 दिसंबर 2016 का। तो चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ बात कहना चाहते हैं। अगर किसी को भी सीटेट की कंप्लीट नोट्स लेनी है, अब 500 550 पेज की होगी, बहुत ही चीप एंड बेस्ट में। मार्केट में आप 2000 3000 की बुक खरीद लेते हैं, 1000 रुपये की बुक खरीद लेते हैं, उससे बेहतर कहीं नोट्स होगा। क्योंकि टोटल बुक मिला के जितने भी मेन पॉइंट होता है, उस पॉइंट को एक जगह करके नोट्स बनाया जाता है। तो टोटल बुक का निचोड़ जो है आपको नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स ओनली आपको 1 घंटा से 1.5 घंटे नोट्स पढ़नी है और यूट्यूब क्लास आपको 1 घंटा देखनी है। पर डे ये रेगुलर करना है काम आपको, और इसी से जो है आप 100+ मार्किंग कर सकते हैं। तो अगर किसी को भी नोट्स लेने हैं तो व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं इस नंबर पे 8877624406। इस नंबर पे आप मैसेज करके ले सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। ए, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। बी, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। सी, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। और डी, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ए बी सी, दूसरा ए बी डी, तीसरा ए सी और डी, और चौथा बी और डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग नोट पैड लेके बैठ जाइए और लिखिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ओके, 30 नंबर है। 30 नंबर में अगर आप 20 से 25 नंबर भी मार देते हैं, सही मार देते हैं, तो आप 100 पार कर जाएंगे। ओके, इसलिए चलिए लिखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 2 होता है, ए बी और डी। कैसे इस चीज़ को समझते हैं। बच्चों को रुचियों को ध्यान रखना है कि बच्चे किस चीज़ में ज़्यादा रुचि रखते हैं। सेकंड में है, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। ऐसा नहीं है कि एक को लगता है दूसरे को नहीं लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को होना चाहिए। ठीक है। और डी, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों का रुचिकर लगे, कोई भेदभाव नहीं हो। ओके, तो मूल्यांकन सामग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा होगा। एक कथन, इसमें से यानी नेगेटिव ही समझ लीजिए, इसमें से एक कथन को छोड़कर तीनों सही होगा। बताइए कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। सेकंड ऑप्शन, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। तीसरा, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि से अनुसार प्रदर्शित करते हैं। और चौथा है, पड़ोर के समर्थक से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण सहायता मिल सकती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर्स आपका राइट होता है फोर्थ। इसको छोड़कर बाकी तीनों जो है पॉजिटिव है। ठीक है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, और बच्चे दूसरों बच्चों से बात करके बहस करके अधिक सीखते हैं। ओके, सामूहिक क्रिया में ज़्यादा सीखते हैं, वजह से बच्चे जो है क्या होता है, अंक उपलब्धि अच्छा अनुसार प्रदर्शन कर लेते हैं। लेकिन ये भी है, बड़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता के अधिक ज्ञान तो निर्माण होते हैं, लेकिन पढ़ोर अवस्था में
जो है पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जो है ये ऑप्शन गलत होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन पर रहे और बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? फर्स्ट है दत्त कार्य, सेकंड है कागज पेंसिल परीक्षण और मौखिक परीक्षण, और फोर्थ है आपका निर्धारण मापनीय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा सर्वाधिक? चलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर राइट होता है 3, मौखिक प्रश्न। ओके, इसमें क्या है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं और बच्चों को सामाजिक व्यक्तिक विशेषताएं का आकलन करते हैं। किसका? सामाजिक व्यक्तिक। तो क्या होगा, ये मौखिक प्रश्न के द्वारा जो है ज़्यादा सर्वाधिक होगा। क्यों? क्योंकि सामाजिक परिवर्तन में दत्त कार्य नहीं होगा, कागज पेंसिल नहीं होगा, निर्धारित मापने नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब लिखित कार्य है। ओके, चलिए आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूति विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? फर्स्ट है कुछ सब्जियां फल होती है। नेक्स्ट है, चलो थोड़ा सा बड़ा है देख लेते हैं, विजिबल नहीं हो रहा। चलिए सेकंड ऑप्शन है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। तीसरा गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, और चौथा है घास पौधा नहीं है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है राइट होता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन राइट होता है। क्यों? इस चीज को समझिए। ज्यादातर सब्जी जो है पौधे के फूल होती है, जबकि कुछ सब्जियां फल के रूप में होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, कक्षा 4th की एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्हें कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में किस कौशल का आकलन भी संभव नहीं है? फर्स्ट चर्चा, सेकंड प्रश्न पूछना, थर्ड अभिव्यक्त और फोर्थ आपका प्रयोग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है फोर्थ ऑप्शन। ओके, प्रयोग। तो सामाजिक विज्ञान के अध्यापन के प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक, इससे चर्चा करना अभिव्यक्त के माध्यम से छात्रों को विशेष संबंधी ज्ञान का अधिकार सुदृढ़ और व्यापक बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है एक कूड़े से बने श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शन आयोजित करना। सेकंड है कक्षा में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। और तीसरा है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। चौथा बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए ऑप्शन नंबर्स आपका 2 राइट होता है, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। ओके, क्यों इस चीज को समझते हैं। प्रश्न अनुसार शिक्षक बच्चों को सृजनशीलता और उसकी समझ को जानने का प्रयास करता है। इसे सर्वश्रेष्ठ का निर्णय जो है नहीं किया जा सकता है। ओके, ये नेगेटिव वाला क्वेश्चन पूछा है, इसको छोड़ के बाकी तीनों में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ए, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छा बनाई। सेकंड, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। तीसरा, मेरी शक्तियाँ क्या थी। और चौथा, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा। फर्स्ट, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। दूसरा,
शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, तीसरा बच्चों का स्व आकलन, या चौथा शिक्षकों और स्व आकलन, शिक्षकों का स्व आकलन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, आपका ऑप्शन राइट होता है फर्स्ट। ठीक है, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन करना ये सबसे बेहतर होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा। फर्स्ट है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। सेकंड है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। तीसरा है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा में समृद्ध होनी चाहिए। और चौथा रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए, आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है 3। ओके, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। ठीक, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं कि किसी भी पाठ्यपुस्तक की भाषा सरल और समझने का योग्य होनी चाहिए, जो शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और दिन प्रतिदिन भाषा से क्या हो, वह संबंध से यानी जुड़े हुए हो। ओके, होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उस पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है ए सृजनात्मक का विकास करना, बी अवलोकन का विकास करना, सी वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डी डाटा संग्रह का विकास करना। तो उपयुक्त में से कौन सा सही होगा। चले, ए बी सी और डी। सेकंड ऑप्शन है ए सी और डी। थर्ड ऑप्शन ए बी और सी और ए सी और डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है 3 यानी ए बी सी। ओके, तो ये क्या कहता है, सृजनात्मक का विकास करना, बी अवलोकन का विकास करना होगा, और सी जो है आपका वर्गीकरण कौशल्य का विकास करना। ठीक है, और डी क्यों नहीं होगा, संग्रह का विकास करना यानी डाटा संग्रह, उसको डाटा एक जगह करने के लिए कह रहा है। तो बच्चे जो है वो डाटा कहाँ से खोज के लाएंगे। ठीक है, इसलिए जो है ये नहीं होगा। ओके, चलिए, आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसमें 6 उप विषयों के चतुर्थिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशुओं को जानबूझकर परिवार और मित्र उस विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है। बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, फर्स्ट है विद्यार्थियों को विज्ञान में दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। सेकंड ऑप्शन है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में पौधे और पशुओं को स्थापित निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। तीसरा ऑप्शन है आपका बात को उभरना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को समझता है। और चौथा ऑप्शन है आपका इस बात को उभरना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविका विशेष पशुओं और पौधों से घनिष्ठ रूप से जोड़ते हैं। बताइए कौन सा सब राइट होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है फर्स्ट। ओके, देखिए इस चीज को क्यों, विद्यार्थियों को विज्ञान दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाता। ठीक, अब पौधे और पशु को परिवार और मित्र जो अंतर्गत सम्मिलित करने के कारण नहीं हो सकता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वशिक्षण का उद्देश्य है। फर्स्ट, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। सेकंड है बच्चों को विभिन्न लोगों से प्रति संवेदनशील बनाना। तीसरा है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। और डी है आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। उपयुक्त में कौन सा सही है, ए सी और डी। दूसरा ऑप्शन ए बी सी और डी।
तीसरा ऑप्शन ए, बी और सी, चौथा ऑप्शन ए, बी और डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका होता है फोर्थ राइट, ए, बी, सी और डी चारों के चारों क्या है, सही है। ओके, चारों के चारों सही है। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण उद्देश्य होता है बच्चों का विभिन्न लोगों से संवेदनशील बनाना, समुदाय साथ कानून क्रिया अवसर प्रदान करना, आकलन के लिए अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। ठीक है, चारों के चारों क्या है आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए ये कविता है। ठीक है, पानी गुम हो गया। एक बच्चा पढ़ता है, सोचता है 7-8 वर्ष के बच्चों। ठीक है, पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सूख लिया, आग ने पानी पी लिया या भगवान ने पानी पी लिया। तो बच्चे के अनुसार ऑप्शन दिया गया है कि ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। फर्स्ट ऑप्शन वाष्पीकरण के बारे में बच्चों का विकल्प विचार है, या सेकंड है बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है, 3 है बच्चों की सोच गलत है, या फिर चौथा बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए, बच्चे का सोच है, ठीक है, राइट होता है आपका फर्स्ट। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों का विकल्पीय विचार है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। फर्स्ट, बच्चों को बता दे कि वे गलत है। सेकंड है जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, और सेकंड वाष्पीकरण की परिभाषा दे और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहे, और चौथा है इसके विचारों तक पहुंचाने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है फोर्थ। ओके, तो बच्चों के प्रश्नों को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग पुनः चर्चा करनी चाहिए और प्रयोग में स्पष्ट करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विभिन्न सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न एक नमूने हो सकता है। फर्स्ट है जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। दूसरा है आपका क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, और तीसरा जल चक्र के कर्म के सोपानों की सूची बनाइए, और चौथा जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नमनित कीजिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। चलिए, इसका ऑप्शन होता है राइट 2। क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, कैसा सोचता बच्चा। तो यह विश्लेषण विधि होती है। क्या है, यह विश्लेषण विधि होती है, इसको हम विश्लेषण विधि कहेंगे। ठीक है, जिसमें छात्र कहता है स्वयं सूक्ष्म अवलोकन करने आधार पर इस बात का खोज करता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए कौन कौन से आवश्यक बातें मालूम होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, और फोर्थ है उत्तराखंड और राजस्थान। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। ऑप्शन आपका राइट होता है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ओके, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है राज्य जम्मू कश्मीर के दक्षिण में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों में सही विवरण का मिलान कीजिए। स्थान दिया हुआ है और आपका घर मिलान करना है। ABCD दिया हुआ है, इधर भी 4-5 दिया हुआ है। तो मनाली जो है किससे है, तो बांस से खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, या राजस्थान B इसका सेकंड ऑप्शन है पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, या C आसाम
हाउस बोट, या फिर डी लद्दाख, मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से बनी हो, या वो ऑप्शन आपका होगा पत्थर के बने घर जिसके फर्श और छतें लकड़ी का हो। तो चलिए ए बी सी डी दोनों तरफ आपका स्तंभ दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में है 4 1 या 2 3, या फिर 2 नंबर में है 3 5 1 5 4, या 3 में है 2 4 1 5, या फिर 3 4 1 5। बताएं कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए मिलान कीजिए। चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही होता है। ओके, चलिए ऑप्शन देखते हैं हम क्या किससे किससे मिलान करना है। देखिए ऑप्शन राइट होता है आपका 3। कौन सा? 3 नंबर 2 4 1 5। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। ओके, उसके बाद मिलान करते हैं। चलिए ये जो कितना ऑप्शन नंबर आपका 3 होता है। 2 ए का क्या हो जाएगा 2। मनाली जो है किससे? पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले में घर बनाते हैं। ठीक है, आपका 4th है बी नंबर का राजस्थान का क्या हो जाएगा 4th। ओके, आपका नेक्स्ट है आसाम। आसाम में जो है बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर में रहते हैं। ओके, और आपका 5th जो है आपका लद्दाख जो है पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। ओके, हाउस बोट किसी का नहीं है, इसलिए ये गलत है। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न्स यानी डिजाइन्स जो बना हुआ रहता है, पशुओं के ऊपर डिजाइन जैसे कि चीता का बना हुआ है ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। दूसरा उनकी शारीरिक शक्तियाँ का इंगित करते हैं, या तीसरा परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, या चौथा उनकी त्वचा पर बलों के कारण होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो जानवर के पीठ पे डिजाइन बना हुआ रहता है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है फर्स्ट। ओके, जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, और विभिन्न पैटर्न्स डिजाइन पशुओं के त्वचा पर जो डिजाइन बना हुआ था। सॉरी, ये ऑप्शन हमको गलत लग रहा है। ये ऑप्शन आपका जो है राइट होगा, उनकी त्वचा पर बलों के कारण हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, ना कि ये। ओके, ये जो है ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जो ईवीएस में जो पढ़ाए हैं उसी में आपका क्वेश्चन दिया है, वो आप जाके वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उम्र जंगल भूमि पर और उनमें पैदा होने वाले वस्तुओं का अधिकार है। तो यह जनादेश किसके द्वारा किया गया है। फर्स्ट है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन जो विधेयक 2012 में किया। दूसरा है भारतीय जंगल अधिनियम 1927 में, या तीसरा जंगल अधिकार अधिनियम 2007, या फिर चौथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है जंगल अधिकार नियम जो है 2007 में किया गया। ओके, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। दूसरा मलेरिया,
HIV एड्स डेंगू, या फिर तीसरा HIV एड्स हैजा या डेंगू, या चौथा डेंगू मलेरिया या चिकनगुनिया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होता है, डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घटपर्णी पौधा ए का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है। 2 भारत में नहीं पाया जाता है। तीसरा मेढकों में कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। और चौथा कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तरत्तु की ध्वनियाँ निकालता है। बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका 3rd ऑप्शन सही होता है, मेढक और कीड़े मकोड़े को चूहे को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। फर्स्ट आंवला पालक गुड़, दूसरा है आंवला पालक आलू, और तीसरा आंवला आलू टमाटर, और चौथा है बंद गोभी भिंडी और गुड़। बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है 3, आंवला पालक गुड़। ये जो है खाद्य पदार्थों में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने का व्यवसाय आए थे कहाँ से। उज्बेकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान या ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से आए थे बताइए जल्दी। चलिए ऑप्शन नंबर सबका 2nd ऑप्शन सही होता है। ओके, दक्षिण अमेरिका से जो है वह आए थे। ठीक, मिर्च जो सबसे पहले जो है मैक्सिको ने उगाया था, जो दक्षिण अमेरिकी देश है। बहुत सारे मिर्च जो उत्पादक कृषक जो थे विश्व के अन्य भागों से फैले, और 16वीं शताब्दी में जो है ये पुनर्कालियों से मिर्च भारत आई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। फर्स्ट शकरखोरा, दूसरा बया, तीसरा कलचीड़ी और फक्ता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ये है बया। ठीक है, जब कैक्टस के अंदर कांटों के बीच जो घोंसला बनाता है वो जो है बया घोंसला बनाता है। वो सॉरी फक्ता होगा। ओके, मिस हो गया, तो इसका फक्ता होगा, यानी 83 का फक्ता पक्षी जो है क्या होता है, वो कैक्टस के अंदर घोंसला बनाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशुओं को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटा सोते हैं और उल्टे लटके रहते हैं। यह किस वृक्ष पे रहता है, उसकी पत्तियां खाता है और 40 साल वर्ष जीवित रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लंगूर, दूसरा है चिंपैंजी, और तीसरा है पैंडा, और चौथा है स्लॉथ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है स्लॉथ। ओके, इस चीज़ को समझते हैं। ये भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। लगभग दिन में वो 17 घंटा सोते हैं और उल्टे लटके रहते हैं पेड़ पर, लेकिन एक पेड़ में वो 5 साल रहते हैं। 8 पेड़ में वो ज़िंदगी बिता देते हैं। 40 साल की ज़िंदगी है उसकी और वो डेथ कर जाते हैं, यानी 5 पेड़ में जो है वो ज़िंदगी बिता देते हैं। 8 पेड़ में वो क्या होते हैं, रहते हैं। ओके, ये कहाँ मिलता है, दक्षिण अमेरिका में। और हाँ, दक्षिण अमेरिका में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए जीवों में समूह से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है। इसका मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी को वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, एक बाघ, तेंदुआ, सड़क, और दूसरा सांप, रेशम कीट, छिपकली,
और तीसरा आपका चील, गुड़ुड़ और गीदड़, और चौथा मधुमक्खी, मच्छर और तितली। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन राइट होता है आपका थर्ड। ओके, चील बहुत दूर है, गरुड़ और गीद ये जो बहुत दूर से दिखाई ये देख लेते हैं। ठीक है, चील, गुड़ुड़ और गीद जो है आंखों की बनावट जो है ना प्रकार ऐसी है कि वो बहुत दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खेती करने वाले विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि का बांस या फिर अन्य खरपतवार जो कुछ भी उग आता है उनमें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जलाया जाता है और यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसे हल्का व खोदा होता है और भूमि को पता जोता नहीं जाता और इस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। ठीक है, सहकारी खेती, झूम की खेती या सीढ़ी नुमा खेती या फिर सिंचाई खेती। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका ऑप्शन होता है झूम की खेती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई सपेरा अपने वाद्ययंत्र बीन को बजाता है तो सांप उनकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्ययंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। फर्स्ट, उस वाद्ययंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों से प्रति अनुक्रिया करके। सेकंड है उस खद्यंत्र को सूंघ करके, या फिर तीसरा उस वाद्ययंत्र की ध्वनि को सुन करके, या फिर चौथा उस वाद्ययंत्र के गीत को और गति को देखकर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है फर्स्ट सही होता है, उस वाद्ययंत्र और उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। सांप जो है वो आप कहीं भी चले जाए वो आवाज़ से नहीं आते हैं, उसके कंपन से आते हैं। अगर आप चलते हैं तो पैर के आहट से उसको कंपन महसूस होती है और वो बाहर निकल आते हैं या फिर वो भाग जाते हैं, उसको सुनाई नहीं देते हैं। ठीक है, वो सुरीली आवाज़ जो है बंसुरी की, उसका धुन जो है सुनाई नहीं देता, उसका कुछ नहीं, उसका जो कंपन होता है उस चीज़ को वो सुनाई देता है और वह बाहर निकल आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन किसका है। यह कथन सही नहीं है क्योंकि इस कथन के यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। दूसरा है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और परिवार का केवल एक ही प्रकार के वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। थर्ड ऑप्शन है सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। और चौथा सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका सेकंड, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। अब परिवार का केवल एक ही नहीं प्रकार को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ओके, इस चीज़ को थोड़ा सा डिफिकल्ट देख लेते हैं कि आकार के आधार पर अगर हम चलते हैं, ठीक है, तो मनुष्य परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवर्तन और संयुक्त परिवर्तन। तो एकल में जो माँ बाप है ओनली बच्चे, वो एकल परिवार, और परिवार का छोटा आकार होता है। लेकिन विपरीत उसका अगर संयुक्त परिवार लेते हैं तो दादा दादी, चाचा, बुआ, फूफी ये सब आ जाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ क्या करा, परिवार एक इकाई होता है और माता पिता उनके 2 बच्चे। तो ये जो है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। ओके, इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव के पेट में आमाशय रस की एक प्रकृति डैश होती है और भोजन के पचन में सहायक करते हैं। फर्स्ट उभयधर्मी, सेकंड है उदासीन, तीसरा अम्लीय और चौथा क्षारीय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन सही होता है, अम्लीय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है, 2 बार पढ़ेंगे तो चलिए कोशिश करते हैं एक बार में हो जाए, नहीं होगा। चलिए तो कक्षा 3
के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों और पत्तियों के विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा। नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया कि ए दवाओं के गुणों पत्तियां और दवाओं के गुण रहित पत्तियों, बी बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन अधिकतम है? ए यह क्रियाकलाप पत्तियों से सोचना ग्रहण करने का केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है आपका बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भ को कक्षा में ले आते हैं और जिसकी सराहना होनी चाहिए। और तीसरा अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीके उपयोग करते हैं। और चौथा वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्वीकृत तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्वीकृत का इसका एक ही सही उत्तर होता है ये फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए आई थिंक खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन में फिर हम लोग मिलते हैं। तो अगर किसी को भी सीटेट्स की नोट्स अगर लेनी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके इसका प्रोसेस वहीं पे बता दिया जाएगा और स्क्रीनशॉट लीजिए और इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और कमेंट में कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी सेंड कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए कि न्यू नोटिफिकेशंस आपको पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू।